वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जो रहस्य, कन्फ्यूजन और गहरे आध्यात्मिक इशारों से भरे होते हैं। और इन्हीं में से एक है कुंडली के 12वें भाव में राहु का होना। यकीन मानिए, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जो इंसान को भौतिक दुनिया के नुकसान से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो आज हम इसी माया और मोक्ष के संगम के रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। चलिए, इसे समझने के लिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि मन इस दुनिया से, अपने आसपास के माहौल से बस दूर भागना चाहता है। एक ऐसी जगह जाने की जबरदस्त इच्छा होती है जो बहुत दूर हो, शायद कोई दूसरा देश या फिर कोई ऐसी जगह जहां बस शांति हो, अकेलापन हो। या फिर क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, इसका कोई हिसाब ही नहीं मिल पा रहा? ऐसा लगता है जैसे आमदनी होती है लेकिन खर्चे हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहते हैं। और महीने के आखिर में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई सारा पैसा गया कहाँ। और एक आखिरी सवाल, क्या भीड़भाड़ से ज्यादा अकेले रहना अच्छा लगता है? क्या एकांत में, तन्हाई में एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो ज्योतिष में ये 12वें भाव में बैठे राहु का एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है। तो चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। 12वें भाव में राहु की स्थिति को अक्सर माया और मोक्ष का संगम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ मटीरियल वर्ल्ड का भ्रम और आध्यात्मिक मुक्ति दोनों की एनर्जी एक साथ टकराती हैं, और यही टक्कर इस स्थिति को बेहद कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प बना देती हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये 12वां भाव है क्या। देखिए, ज्योतिष में ये घर उन सभी चीजों को दिखाता है जो या तो खत्म होती हैं या हमसे दूर जाती हैं, जैसे कि हमारे खर्चे, हमारा नुकसान, विदेश यात्रा। ये एकांत का भी घर है, जैसे अस्पताल, आश्रम। और आखिर में यह मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी का भी भाव है। ये हमारे सबकॉन्शियस मन और छिपे हुए रहस्यों का भी घर है। अब सोचिए, इसी घर में आकर बैठ गया है राहु, वो ग्रह जो भ्रम का, कभी न पूरी होने वाली इच्छाओं का और भौतिकता का प्रतीक है। ज्योतिष में राहु को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह देखा जाता है। वो जिस भी भाव में बैठता है ना, उस भाव से जुड़ी चीजों को कई गुना बढ़ा देता है। उनमें एक तरह का जुनून, एक ऑब्सेशन भर देता है। इसलिए 12वें भाव में राहु खर्चों में कंफ्यूजन पैदा करता है, विदेश जाने की इच्छा को एक जुनून बना देता है, और मन को कॉन्शियस दुनिया से ज्यादा सबकॉन्शियस मन की रहस्यमय दुनिया में ले जाता है। और यहीं पर इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ राहु की एनर्जी इंसान को बेहिसाब खर्चों, नुकसान और भौतिक दुनिया में भटकाव की ओर धकेल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ यही एनर्जी जब सही दिशा में काम करती है तो व्यक्ति को भौतिक मोह माया से दूर गहरे आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान की तरफ ले जाती है। मतलब रास्ता एक ही है, या तो भौतिक नुकसान या फिर आध्यात्मिक लाभ। आइए अब देखते हैं कि ये दो तरफा असर जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर आखिर दिखाई कैसे देता है। हमारी मेंटल स्टेट से लेकर फाइनेंशियल पैटर्न तक राहु यहाँ हर चीज पर अपना असर डालता है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक स्थिति की, क्योंकि राहु का सबसे गहरा असर यहीं होता है। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो ये स्थिति कल्पना शक्ति को पंख लगा देती है। ऐसे लोग बेहतरीन कलाकार, लेखक या विचारक हो सकते हैं, जिनका आध्यात्मिक झुकाव भी बहुत मजबूत होता है। अकेलेपन में भी वो अपनी क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है लगातार चिंता और भ्रम की स्थिति। ऐसा मन हकीकत और कल्पना के बीच की एक धुंधली सी लाइन पर चलता है, जिससे बहुत ज्यादा सोचना, नींद में परेशानी आना और हर मुश्किल से भागने की आदत, ये सब पैदा हो सकता है। अब आते हैं पैसों के मामलों पर, जहां राहु एक ऐसा छेद बना देता है जिससे पैसा बस बहता रहता है। अच्छा, पॉजिटिवली देखें तो ये बहाव अच्छे कामों की तरफ हो सकता है, जैसे दान पुण्य या किसी सामाजिक सेवा में पैसा खर्च करना। कुछ मामलों में विदेशी निवेश से भी फायदा होता है। लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो ज़्यादा कॉमन है, जहां खर्चे पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। पैसा ऐसी चीज़ों पर जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं रहता, और कई बार तो गुप्त तरीके से धन का नुकसान होता रहता है। पैटर्न ये बनता है कि पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, और उसकी दिशा अक्सर कंफ्यूजिंग होती है। विदेश और एकांत, इसके मामले में भी ये दो धारी तलवार की तरह है। ये स्थिति विदेश यात्रा या वहां बसने के बहुत मजबूत योग बनाती है, और अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर ही बड़ी सफलता मिलती है। राहु यहाँ एकांत में किए जाने वाले कामों जैसे गहरी रिसर्च या आध्यात्मिक साधना में असाधारण सफलता दिला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ
यही एनर्जी व्यक्ति को समाज से कटा-कटा सा महसूस करा सकती है। ये अकेलापन इतना गहरा हो सकता है कि इंसान एक सीक्रेट लाइफ जीने लगता है, एक ऐसी दुनिया बना लेता है जिसका बाहर के लोगों को कोई अंदाजा तक नहीं होता। इन सभी भौतिक उतार चढ़ावों के बीच राहु यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाने आता है, और यह सबक है वैराग्य का, यानी कि डिटैचमेंट का, आसक्ति को छोड़ने का। ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, ये अक्सर 3 स्टेप्स से होकर गुजरती है। पहला स्टेप है कन्फ्यूजन का, जहां इंसान नुकसान और हर चीज से भागने की आदत से जूझता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। दूसरे स्टेप में धीरे धीरे वैराग्य का जन्म होता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि भौतिक चीजों से मोह ही दुख का असली कारण है, और वो अटैचमेंट को छोड़ना सीखता है। और अंत में तीसरे स्टेप में ज्ञान का उदय होता है। यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इस स्थिति में मोक्ष की जबरदस्त क्षमता मानी जाती है। तो राहु यहाँ जो सबसे बड़ा सबक सिखाता है वो है हकीकत और भ्रम के बीच के फर्क को पहचानने का। ये एक चॉइस है। जब इंसान अपने मन के बनाए हुए भ्रम पर काबू पाना सीख लेता है, अपने खर्चों को लेकर जागरूक हो जाता है और ये समझ जाता है कि क्या सच है और क्या सिर्फ राहु का बनाया हुआ मायाजाल, तभी वो इस शक्तिशाली एनर्जी का सही इस्तेमाल कर पाता है। तो सवाल ये है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को बैलेंस कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपाय हैं जो बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पर रोज ध्यान करना मन के तूफान को शांत करता है। अपने खर्चों का एक एक पैसा लिखना ये भ्रम को दूर करता है, और एक अच्छा स्लीप रूटीन बनाना हमारे सबकॉन्शियस मन को स्टेबल करता है। ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो राहु के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देता है, और दान पुण्य, खासतौर पे अस्पताल या आश्रम में सेवा करना 12वें भाव के नेगेटिव असर को कम करता है। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपाय वो ये है कि अपने एकांत को एक मजबूरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। आखिर में 12वें भाव में राहु का सार इसी एक वाक्य में छिपा है, आसक्ति खोएं, खुद को नहीं। ये स्थिति हमें भौतिक चीज़ों, रिश्तों और इच्छाओं से मोह छोड़ना सिखाती है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद को खोने के लिए नहीं बल्कि खुद को असल में पाने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो नुकसान के अंधेरे से शुरू होता है और मुक्ति के प्रकाश तक जाता है।